तो बैक टू बैक अपने दो ट्रेलर्स के साथ मार्वल ने बता दिया है कि आने वाले महीनों में उसने अपने पिटारे में और क्या क्या छिपा कर रखा है, जो कि ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड था, विच नो वन सॉ कमिंग। और दो ट्रेलर्स आए हैं जिनमें से एक मैडम वेब का ट्रेलर है जो कि टेक्निकली सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में सेट होगी, जो 2024 के जनवरी में रिलीज होगी। और दूसरा ट्रेलर है एमसीयू के वेरी मच अप्रिसिएटेड एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ के सीजन 2 का। तो मैंने सोचा कि तब दोनों ही एक दुकानदार के अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो दोनों को एक ही वीडियो में इन्फ्यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करें मैडम वेब के ट्रेलर का, तो ऑनेस्टली मुझे ओके ट्रेलर लगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द स्टोरीज ऑफ स्पाइडरमैन सोनी वालों ने चुना भी तो मैडम वेब की कहानी दिखाने को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में सेट है तो कहीं ना कहीं इसमें स्पाइडरमैन का ग्लिम्स हमें दिख ही जाएगा। तो आपको बताते हुए मुझे खेद हो रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैडम वेब की कहानी सेट है पास्ट में, मतलब स्पाइडरमैन के अपने पीटर पार्कर के बारे में जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। तो अगर आपको नहीं पता कि मैडम वेब की कहानी क्या है या फिर वो कौन है तो मैं बताता हूँ। तो मैडम वेब कैसेंड्रा वेब एक कैरेक्टर होती है मार्वल कॉमिक्स में जिसके पास पावर्स होती है कि वो फ्यूचर के ग्लिम्सेस देख सकती है और टेलीकाइनेसिस पावर भी यूज कर सकती है। एंड कैसेंड्रा वेब जो होती है वो स्पाइडरमैन की काफी हेल्प करती है कॉमिक्स में फ्यूचर में, जो आने वाली घटनाओं के बारे में भी बताती है उसे। बट इस मूवी के ट्रेलर को देखकर कहानी थोड़ी डिफरेंट कर दी है मार्वल सोनी वालों ने, क्योंकि यहाँ डकोटा जॉनसन, जिनको हमने 50 शेड्स ऑफ ग्रे में देखा था, वो प्ले कर रही है कैसेंड्रा वेब का रोल, जो कि अपने इनिशियल स्टेज में है, जो पावर्स को अपनी पूरी तरह पहचानती भी नहीं। और यहाँ हमें 3 और अलग अलग लड़कियां दिखाई जाती हैं जो इसके साथ होती हैं। एक एक करके मैं इनका परिचय आपसे करवा देता हूँ। सबसे पहले आती है ये कैरेक्टर जिसका नाम है जूलिया कारपेंटर, जिसके रोल में यूफोरिया फेम एंड बहुतों की दिल की धड़कन सिडनी स्वीनी ने निभाया है। जूलिया कारपेंटर बेसिकली मार्वल कॉमिक्स की दूसरी स्पाइडर वुमन होती है आफ्टर जेसिका ड्रू, जो कि फर्स्ट एवर स्पाइडर वुमन थी, जिसको हमने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में भी देखा था। फिर इसके बाद सेलेस्टी कॉनर, जिसने मैटी फ्रैंकलिन का रोल निभाया है, वो भी एक स्पाइडर वुमन होती है जो जे जोना जेमसन की नीस होती है कॉमिक्स में, जिसके पास भी जेसिका ड्रू की तरह पावर्स होती हैं और वो फैन भी होती है उस। एंड बाद में वो मैडम वेब को असिस्ट करती है एंड कमाल की सुपर हीरो बनकर दिखाती है। और इजाबेला मर्स, जिसने आनिया कोराजन का रोल प्ले किया है, वो है अराना, मतलब स्पाइडर गर्ल, जिसे अपनी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर से ना मिलकर रिचुअल से मिलती है, जिसमें एक शरीर पर उसके एक स्पाइडर का टैटू होता है, जिससे इसकी पावर्स जनरेट होती है जस्ट लाइक स्पाइडरमैन। और ये तीनों साथ में असिस्ट करती हैं मैडम वेब को और क्राइम रोकती हैं। और इस फिल्म के ट्रेलर में ये सब इज़ेकियल नाम के एक शख्स को रोकने की कोशिश करते हैं। अब इज़ेकियल सिम्स कॉमिक्स में भी एक कैरेक्टर होता है जिसके पास स्पाइडरमैन की तरह पावर्स होते हैं और वो भी मैडम वेब की तरह फ्यूचर देख सकता है। तो इस फिल्म में ये सब मिलकर इज़ेकियल को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो पीटर पार्कर को पैदा होने से पहले ही मारना चाहता है ताकि वो स्पाइडरमैन ना बन सके। और ये जो कैरेक्टर हमें इसमें दिखाया जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं कि ये बेन पार्कर है अपने यंग डेज में, सो इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। बट इस ट्रेलर को देखकर आप भी मुझसे अग्री करोगे कि स्टेक्स हाई, या ऐसा नहीं लग रहा है देखकर कि ये आज के जमाने की मूवी है। ये फिल्म काइंड ऑफ फैन मेड फिल्म लग रही है। एंड आई डोंट नो इस मूवी की क्या ही जरूरत है सोनी के मार्वल यूनिवर्स में। आई मीन आगे फ्यूचर की फिल्म में जो मल्टीवर्स को सेट करेंगे वो तो बुरी तरह पिट रही हैं, ऊपर से लोगों ने अभी से इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। बस ये जानना है इस फिल्म से हमें कि जो ये फिल्म सेट है ये किस वाले पीटर पार्कर के यूनिवर्स में सेट है, एंड्रयू गारफील्ड या फिर टॉम हॉलैंड, क्योंकि बैकग्राउंड देखकर तो लग रहा है कि ये कोई लेट 90s या अर्ली 2000s है, तो गेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आई मीन इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को सेट करने का इस यूनिवर्स पे। बट क्या सोनी वाले ऐसा करेंगे? वेल देखते हैं। ऑल्दो मैं इस मूवी के लिए उतना एक्साइटेड तो नहीं हूँ, बट फिर भी देख लेंगे। बट टॉकिंग अबाउट एक्साइटमेंट, तो आते हैं इनटू द प्रिज्म ऑफ रियलिटीज, इनटू द मल्टीवर्स, व्हाट इफ सीजन 2 का ट्रेलर। और ट्रेलर में वॉचर कहता है कि ऐसे यूजुअली वो सीक्वल्स नहीं करता, बट इन स्टोरीज एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। और अगर आपको नहीं पता तो कुछ दिन पहले व्हाट इफ के सीजन 2 के कुछ एपिसोड्स के नाम रेडिट पे लीक हो गए थे, और ट्रेलर देखकर आई कैन कंफर्म कि वो सब सही थे। जैसे जिन एपिसोड्स के लिए मैं एक्साइटेड रहूंगा उसमें सबसे पहला आएगा हेला एंड ओडिन वर्सेस वेनवू। और इस एपिसोड का ग्लिम्स हमें ट्रेलर के स्टार्ट में दिखाते भी हैं। जब ओडिन और हेला 9 रेल्म्स को जीत रहे थे तो क्या होता अगर वो अर्थ पे आते, तो उस वक्त उन्हें वेनवू मिलता विद 10 रिंग्स। आई मीन मैं एक्साइटेड हूँ ये फेस ऑफ देखने के लिए। फिर इसके बाद अनदर एपिसोड है मार्वल का 16th सेंचुरी का अडेप्टेशन, मतलब मार्वल अगर 16वीं शताब्दी में होता तो कैसा होता, जिसके 1-2 ग्लिम्स हमें दिखाए भी जाते हैं। फिर एक रूमर था कि इस सीजन में हमें एवेंजर्स वर्सेस सर्टर दिखाया जाएगा, वही सर्टर जिसने एसगार्ड को तबाह कर दिया था थॉर रैग्नारॉक में। और एक और एपिसोड का ग्लिम्स दिखा हमें जिसमें हैंक
हैंक पिम, पैगी कार्टर, जनरल रॉस और गॉलियाथ थे, जिसमें वो सब अगेंस्ट होंगे रेड गार्डियन के, जो कि 80s के टाइम पर सेट होगा। देखो, जब व्हाट इफ का पहला सीजन आया था तो उसमें मुझे 1-2 एपिसोड काफी पसंद आए थे, स्पेशली सुप्रीम स्ट्रेंज एंड अल्ट्रॉन वाला, और इस ट्रेलर में भी अपना सुप्रीम स्ट्रेंज इज ऑल्सो बैक। तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीजन। एंड सबसे सही बात यह है कि इसको देखने के लिए हमें हर हफ्ते वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हमें रोज इसका एक एपिसोड दिखाया जाएगा, और देखते हैं इस बार की किस हद तक जाते हैं मार्वल के मेकर्स मल्टीवर्स की बाउंड्रीज पुश करने के लिए। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि मैडम वेब और व्हाट इफ के सीजन 2 के ट्रेलर्स आपको कितने ज्यादा पसंद आए। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।